साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदी पाठ दिगंत का कुछ मैं करा दिया हूं और आज व्याकरण में लेकर आया हूं वर्ण, भाषा और लिपि के बारे में, यानी कहने का मतलब वर्णमाला के बारे में हम आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और आइए तो एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों का बिना समय गंवाए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोर्ड के पीछे लिख चुका हूँ, इसका रीज़न यह होता है कि मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। बस हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, 10 मिनट हमें आप दीजिए और उसके बदले में मैं आपको क्या देता हूँ उसको कमेंट में लिख कर जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अपने क्लास पे ले आता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वर्ण के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब कैसे होता है, कौन कौन होता है, ये आगे बताएंगे। तो वर्णों की संख्या 52 और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण का यदि कोई परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। तो चलिए, वर्ण की संख्या 52 है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला, और इसका परिभाषा भी बता दी। अब वर्ण का देखेंगे प्रकार। तो वर्ण का दो भेद है, यानी वर्ण का दो पुत्र, यानी वर्ण का दो पुत्र, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर कहने का मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, बिना किसी सहारे का, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण, बट व्यंजन वर्ण में इसको क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। व्यंजन वर्ण बिना सहारे का उच्चारित नहीं होता है। तो चलिए मैं स्वर वर्ण के बारे में आपको बताता हूँ। स्वर वर्ण कहने का मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। वो इसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ ये आते हैं। अन और अह इसी में आते हैं, लेकिन ये अयोग्य वाह कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। इनको चाहे तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्णों की संख्या 11। और स्वर वर्ण का कितने प्रकार है, यदि पूछा जाए कि स्वर वर्ण का कितने प्रकार है, तो आप बताइए। 1 2 और 3। स्वर वर्ण का भेद 3 होता है, यानी स्वर वर्ण का पुत्र 3, हर्षौ, दीर्घौ और प्लुत। तो हर्षौ ऐसा देखिए, यहाँ पे यदि अ आ ई यहाँ जो लिखा हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, एक जाति दो जाति दिख रहा है ना। तो देखिए अ ई उ री, इसको एक साथ कर लिए। उसके बाद बड़ी ऊ को बड़ा आ, ई उ ए ओ ये कर लिए। उसके बाद ये सब बता रहे। तो स्वर वर्ण हर्षौ स्वर कहने का मतलब जिसका उच्चारण में कम से कम समय लगे। दीर्घौ स्वर कहने का मतलब हर्षौ जिसका उच्चारण करते समय हर्षौ स्वर से दुगना समय लगे। और प्लुत स्वर कहने का मतलब जिसका उच्चारण करते समय सबसे अधिक समय लगे। जैसे यदि हम अ उच्चारण कीजिए थोड़ा सा लगेगा अ, वही कीजिए आ, क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो हर्षौ दीर्घौ समझ में आ गया। अब बताते हैं प्लुत के बारे में। प्लुत स्वर कहने का मतलब ये ज्यादातर संस्कृत में यूज होता है। जैसे इसको देखिए, बताया जाता है मंत्र पढ़ते समय, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, ये जो होता है ना। इसके बाद हरे राम
म, यानी लास्ट में म को हम कितना तक, कुछ लंबा तक खींच लिए, तो ये सब क्या होता है। या किसी को बोलते हैं अजी, जी लास्ट तक किए ना, अहो, हो यानी लास्ट तक किए, तो ये सब क्या हुआ, ये सब प्लुत स्वर हुआ। ठीक है, तो प्लुत स्वर भी समझ में आ गया। अब होता है क्या, व्यंजन वर्ण के बारे में बताते हैं। व्यंजन वर्ण में क्या क्या आता है, ये सब आता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, इनका व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, यानी 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। इसके अंतर्गत कवर्ग से लेकर पवर्ग तक आता है। य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह छ त्र ज्ञ स्र, ये सब आता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण कहने का मतलब जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। तो देखिए ये 3 प्रकार के होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारे जो मुंह के अंदर जो भी है जीभ, तालु, दांत, ये किसी को स्पर्श करे, जैसे क कंठ को स्पर्श कर रहा है, च तालु को स्पर्श कर रहा है, ट कंठ तालु मूर्धा को स्पर्श कर रहा है, त दंत को स्पर्श कर रहा है, प ओष्ठ को स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब क, यदि क का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या लिखेंगे, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत, इसका ओष्ठ होता है। ठीक है, तो और यह जो अंतःस्थ यानी य र ल व, यह अंतःस्थ है। उसमें स यानी तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तलव्य स बोलने के यानी तलवा टच करता है, मूर्धन्य स यानी मूर्धा टच करता है, दंत स यानी दांत वाला स टच करता है, ह यानी अंदर वाला। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, छ, त्र, स्र, ज्ञ, ये सब कई अक्षरों से मिलकर बना होता है। द्विगुण में बड़ी ढ और ढ आता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पप्राण में क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पप्राण में और महाप्राण ये किसके अनुसार होता है, ध्वनि उत्पन्न करने के अनुसार। तो अल्पप्राण वे हर वर्ग का, और महाप्राण यानी 1 2 3 4, 2 और 4। अघोष कितना होता है, 3 4 5 1 2। चलिए ठीक, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्पप्राण में, अल्प यानी छोटा सा, महा यानी बड़ा सा, अल्प यानी इसको उच्चारण करते समय थोड़ा कम समय लगे, तो अल्पप्राण हो जाता है। जैसे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पंचमा वर्ण जो है यानी अक्षर जो है अल्पप्राण होता है। जैसे देखिए पहला, तीसरा और पंचमा, तो इसमें पूछेगा तो पहला, तीसरा और पंचमा ये क्या है, ये अल्पप्राण है, यानी ट, ड और टवर्गी न क्या है, ये जो है अल्पप्राण है। महाप्राण वही जो बचा इसमें वो हो गया। बट घोष जो है लगातार होता है। घोष क्या होता है, लगातार होता है। तो घोष ये इसको याद कर सकते हैं, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24, घोष 345, अघोष 12। तो अघोष होता है 1 और 2। उसके बाद हम आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले रहे हैं, लिपि। लिपि कहने का मतलब किसी भी चीज को संकेत या सांकेतिक भाषा होता है। तो हम बताते हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब का लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू और कश्मीरी की लिपि क्या होता है, फारसी। और हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो है ये सब लिपि जो है देवनागरी लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, बट उर्दू और फारसी, उर्दू जो है ये यानी फारसी जो है कैसे लिखते हैं, इसको अपोजिट यानी राइट से लेफ्ट की ओर। उसके बाद अंग्रेजी का लिपि जो है रोमन, तो इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं। लेकिन चीनी और जापानी भाषा जो है ये कैसा लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर में वर्णमाला जो चैप्टर है, यानी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से वर्ण की कहानी खत्म। इस चैप्टर का पोस्टमार्टम हो गया है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्यारे प्यारे दोस्तों इस परिवार को आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है,
तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।